अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम नहुम जमात का हिस्सा दुआम सबक नंबर 5 जो अरबतुल इज़ला के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम 5.3 और 5.4 की कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उसी के साथ साथ मुस्ततिल मुय्यन मुरब्बा और जो जंका की तारीफ़ और उसकी खुसूसियात का मुताला करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारे पास मुस्ततिल मुय्यन और मुरब्बे की खुसूसियात का ज़िक्र करना है हमें। चलिए सबसे पहले हम इनके अशकाल के बारे में जानते हैं कि इसकी अशकालें कैसी होती है। सबसे पहले मुस्ततिल, फिर उसके बाद मुय्यन और आखिर में है हमारा मुरब्बा। चलिए एक एक करके हम तीनों अशकाल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम तारीफ़ देखते हैं मुस्ततिल की। मुस्ततिल की तारीफ़ कुछ इस तरह से है कि जिस जो अरबतुल इज़ला के मुकाबिल के ज़िले मतवाज़ी या फिर मुतमासिल हो, ओके, और हर जाविया कायमा हो, वो शक्ल किसकी होती है? मुस्ततिल की होती है। आपको दो बातें याद रखना है, उसके मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल और हर जाविया कायमा हो। आइए इसके बाद इसकी खुसूसियात। सबसे पहली खुसूसियात है कि मुकाबिल के इज़ला मुतमासिल होते हैं। अब मुकाबिल के इज़ला मुतमासिल होते हैं जैसा कि शक्ल में आप देख रहे हैं, ओके। इसी तरह से आप ये वाली भी बता सकते हैं, ये वाला ज़िला भी मुतमासिल है जो यहाँ पर मैंने आपको बताया हूँ, ओके। अब दूसरी खुसूसियत है हमारी कि इसका हर जाविया कायमा होता है। तो हर जाविया इसका कायमा होता है। देखिए ये कायमा कि जहाँ पर भी कोई भी शक्ल में हमें इस तरह का निशान दिखाई देता है जाविये का, तो हम वहाँ पर इसकी पहचान जो है कायमा जाविये से होती है। तीसरी खुसूसियत है नंबर 3 कि इसके वत्र जो होते हैं वो मुतमासिल होते हैं, ओके। इसके वत्र कैसे होते हैं? मुतमासिल होते हैं। और चौथी खुसूसियत है कि एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। ये थी हमारे मुस्ततिल के मुताल्लिक़ कुछ मालूमात। आइए मुय्यन के बारे में हम जानते हैं। मुय्यन की सबसे पहले हम तारीफ़ देखते हैं कि मुय्यन की तारीफ़ ये है कि इसके तमाम के तमाम इज़ला जो है वो मुतमासिल होते हैं, यानी चारों के चारों इज़ला यकसा लंबाई वाले होते हैं। आइए खुसूसियत देखते हैं कि तमाम इज़ला मुतमासिल होते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर तमाम इज़ला इसकी मुतमासिल है। नंबर दूसरी जो खुसूसियत है, इसके मुकाबिल के जो ज़ाविये होते हैं वो मुतमासिल होते हैं। तो अब मुकाबिल के ज़ाविये जैसा आप देख रहे हैं, ये मुकाबिल का एक ज़ाविया हो गया, इसी तरह से ये मुकाबिल का ज़ाविया हो गया, ओके। अगली खुसूसियत है कि इसके मुय्यन के जो वत्र होते हैं एक दूसरे पर उमूद पाए जाते हैं। याद रखिए क्या पाए जाते हैं? उमूद, यानी उल्टा टी। और जहाँ पर उमूद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वहाँ पर 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है। आइए इसके बाद हम मुरब्बी की खुसूसियत और उसकी तारीफ़ देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि तमाम के तमाम इज़ला इसके मुतमासिल होते हैं और हर ज़ाविया कायमा होता है। उस शक्लों को हम क्या कहते हैं? मुरब्बा कहते हैं। इसकी खुसूसियत नंबर 1, इसके तमाम के तमाम इज़ला मुतमासिल होते हैं। नंबर 2, इसका हर ज़ाविया कायमा होता है, जैसा कि शक्लों में देखिए हर ज़ाविया कायमा होता है। नंबर 3, मुय्यन के वतर मुतमासिल होते हैं। और नंबर 4, ये एक दूसरे पर उमूद पाए जाते हैं, ओके। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम गौर करें तो कुछ कुछ जो हमारी खुसूसियात है ये आपस में मैच खाती है। यहाँ पर देखिए जैसे कि ये वाली खुसूसियात है हमारी, ओके। सेकंड वाली कौन सी खुसूसियात है? इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, ओके। अब आपको अच्छी तरह से पता है इसकी ये वाली खुसूसियात है और इसकी ये वाली खुसूसियात है, ओके। तो यहाँ पर अब चलिए अब हम इन्हीं खुसूसियात का इस्तेमाल करके मश्क नंबर 5.3 के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। मश्क नंबर 5.3 का पहला सवाल, इसमें हमें मुस्ततिल के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मुस्ततिल की शक्ल बनाएंगे ABCD, ओके। यहाँ पर लिखते हैं हम, उसके वत्र जो है वो नुक्ता ऊपर कता करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे हल में ABCD मुस्ततिल है और जो उसके वत्र है वह एक दूसरे को नुक्ता ऊपर कता करते हैं। AC हमें दिया हुआ है 8, BO मालूम करना है, ज़ाविया CAD 35 है, ज़ाविया ACB हमें मालूम करना है। तो सबसे पहली जो हमारी खुसूसियात है वो है मुस्ततिल की कि उसके जो वत्र है, क्योंकि यहाँ पर वत्र का जिक्र किया गया है,
और वक्रों की ही लंबाइयाँ हमें दी गई है। तो सबसे पहले हम वक्र वाली खसूसियत इस्तेमाल करेंगे कि उसके जो वक्र होते हैं वो मुतमासिल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर वक्र क्या है इसका, AC मुतमासिल है BD का। लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि AC कितना है, 8 सम है, तो BD कितना होगा, 8 सम होगा। ओके, BD होगा हमारा 8 सम। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने यहाँ पर BD मालूम किया, लेकिन हमें तो मालूम करना है BO। तो याद रखिए BO जो है ये BD का आधा हिस्सा है। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं B-O-D। तो हम इसे ऐसा लिखते हैं। मैं ज़ाब्ता आपको अखज़ करके बता रहा हूँ कि ज़ाब्ता किस तरह से अखज़ किया जाता है। आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, ओके, आपको शॉर्ट में लिखना है जो ज़ाब्ता मैं यहाँ पर इस्तेमाल किया हूँ। तो चलिए देखिए यहाँ पर, लेकिन याद रखिए तनसीब का मतलब ये होता है कि जब हम, जैसे मिसाल के तौर पर 10 के कई हिस्से होते हैं, लेकिन तनसीब वाला हिस्सा हम सिर्फ इसे ही कहेंगे। यानी इसके 2 बराबर हिस्से क्या होते हैं, 10 के 2 बराबर हिस्से कौन से होते हैं, 5-5 होते हैं। इसके तो बहुत सारे हिस्से होते हैं, जैसे 9 और 1, उसके बाद 2 और 8, और ले सकते हैं हम 3 और 7। ओके, क्या ये बराबर है, नहीं, बराबर कौन सा है, ये तो तनसीब यानी क्या, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, BO की जगह पर यानी BD की जगह पर, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, OD की जगह पर हम BO इस्तेमाल करते हैं। तो पहला BO एज इट इज़ रहेगा, OD की जगह पर हम BO इस्तेमाल करते हैं। तो BD बराबर कितने BO हो गए, 2 BO हो गए। तो यहाँ पर ये 2 इधर जाकर तकसीम करेगा, 1/2 ज़र्ब BD बराबर BO। ये हो गया हमारा पहला ज़ाब्ता। यानी ये हमारा कौन सा ज़ाब्ता है, तनसीब वाला ज़ाब्ता है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए मैंने इसी तरह से लिखा कि एक दूसरे की तनसीब करते हैं। देखिए BO बराबर 1/2 ज़र्ब BD। ओके, यहाँ पर हम इसकी कीमत इस्तेमाल करेंगे। BD की कीमत हमें कितनी हासिल होती है, 8 हासिल हुई है। तो चलिए हम यहाँ पर उसी का इस्तेमाल करते हैं। 8 2 के पारे में 8 कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है। तो BO हमको, पहला सवाल का जवाब हमें मिल गया, BO बराबर मिल गया हमें 4। चलिए अब हम ज़ाविया CAD और ज़ाविया ACB, यानी ज़ाविया CAD की मदद से हम ज़ाविया ACB मालूम करेंगे। तो किस तरह से हम मालूम करेंगे, तो हमारे पास और एक खुसूसियात मौजूद है कि मुस्ततिल के जो मुकाबिल के ज़िला है वो मुतमासिल होते हैं, यानी मतवाज़ी होते हैं। तो कौन कौन सा ज़िला लेते हैं हम, आप चाहिए तो ये लीजिए या फिर ये लीजिए, लेकिन हमें क्या मालूम करना है, ज़ाविया ACB मालूम करना है। ओके, ज़ाविया ACB मालूम करना है, तो हम ये और ये वाला ज़िला मुतमासिल लेंगे, यानी मतवाज़ी लेंगे। और मानिए इनका ख़त तकाता, यहाँ पर इनका ख़त तकाता मैंने लिया AC। तो देखिए मैंने यहाँ पर शक्ल बनाया हूँ, वहाँ की शक्ल मैंने यहाँ पर ले आया। तो प्यारे बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है ये जो शक्ल दिखाई दे रही है, ये है हमारे अल्फ़ाबेट Z की। और Z की जो शक्ल होती है वो ज़ाविया कौन सा बनाती है, वो ज़ाविया बनाती है मुतबादला ज़ाविया। तो चलिए मुतबादला ज़ाविया किस तरह से लिया जाता है, मानिए हम C से A की तरफ जाते हैं, A से D की तरफ। तो पहला जो ज़ाविया हमारा A पर बनता है, दूसरा ज़ाविया C पर बनता है। ज़ाविया CAD मुतमासिल है ज़ाविया ACD के, सॉरी ACB के। लेकिन ज़ाविया CAD हमारे पास दिया हुआ है 35, तो इसीलिए ज़ाविया ACB भी कितना होगा, 35 होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको पहली एग्जांपल समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम दूसरी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। दूसरी जो एग्जांपल है हमारी, वो मोयन के ऊपर डिपेंड करती है। अब चलिए मोयन में, यहाँ पर हमको मोयन की खुसूसियत इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम इसकी शक्ल बना लेते हैं, PQRS। बड़ा ही आसान है, बहुत ही ईजी है हमारा। तो जो सवालात में मालूमात दी गई है हम उसे भी लिख लेते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या मालूम करना है, उसका ज़िला यानी QR मालूम करना है। और यहाँ पर हमें ज़िला दिया गया है PQ 7.5। आपको अच्छी तरह से पता है कि मुय्यन के तमाम इज़ला जो है वो मुतमासिल होते हैं। क्या होते हैं, ये पहली खुसूसियत हमारी है। ओके, यानी यकसा लंबाई वाले होते हैं। तो यहाँ पर हम वही खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे कि मुय्यन के तमाम इज़ला मसावी होते हैं, इसलिए लेंथ ऑफ PQ बराबर लेंथ ऑफ QR, RS और PS, ये सब के सब कैसे है, मुतमासिल है, यानी यकसा पैमाइश रखने वाले इज़ला है। तो यहाँ पर लेकिन हमको PQ दिया हुआ है 7.5,
इसलिए हम कह सकते हैं कि तमाम के तमाम इजला की लंबाई भी कितनी है, 7.5 है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पहले सवाल का जवाब हमें मिल गया। आइए इसके बाद हम QPS जाविया QPS की मदद से हम जाविया PQR और SRQ मालूम करते हैं। तो यहाँ पर हमको अच्छी तरह से पता है कि मुय्यन के जो मुस्सिला जाविये होते हैं वो क्या होते हैं, मुतम्मिम होते हैं। ओके, अब मुतम्मिम होते हैं, किस तरह से मुतम्मिम होते हैं, तो यहाँ पर देखिए जाविया P। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या मालूम करना है, Q मालूम करना है, तो जाविया Q यहाँ पर है। ओके, तो आप इसे ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं कि जाविया ज़िला QR मतवाजी है ज़िला PS के, इनका ख़ते तकाता PQ है। ओके, तो यहाँ पर हमको जाविया C की शक्ल बनती हुई दिखाई दी, तो जाविया C क्या होता है, हमारा दाखिला जाविया होता है। इसकी मदद से आप इसे मालूम कर सकते हैं। तो मुतम्मिम जहाँ पर जिक्र आ गया वहाँ पर 180 पैमाइश आती है। ओके, तो हम लिखते हैं जाविया QPS जमा PQR बराबर 180। तो जाविया QPS हमें दिया हुआ है 75 दर्जे। ओके, मैंने यहाँ पर 70 लिखा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने 70 लिखा हूँ, यहाँ पर कितना है 75 दर्जे है बराबर 180। अब ये 75 दौर जाकर मनफी करता है। ओके, अब 180 से अगर हम 75 माइनस करते हैं तो हमें कितना हासिल होता है, 105 हासिल होता है। तो यहाँ पर हमने सवाल नंबर 2 भी हासिल कर, जवाब उसका हमने हासिल कर लिया। अब हमें क्या करना है, आर की पैमाइश मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि आर जो है ये किस जाविये के मुकाबिल का जाविया है। तो यहाँ पर देखिए जाविया जो आर है ये पी के मुकाबिल का जाविया है, और हमारे पास एक खुसूसियत और मौजूद है, वो कौन सी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसके मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं। उस खुसूसियत के इस्तेमाल की मदद से हम यहाँ पर जाविया SRQ मुतमासिल है जाविया SPQ के, लेकिन जाविया SPQ बराबर है 75 दर्जे। ओके, तो इसीलिए जाविया SRQ भी कितना होगा, 75 दर्जे। तो मुझे उम्मीद है आपको मिसाल नंबर 2 भी समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम इसकी मिसाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मिसाल नंबर 3 में मुरब्बे का जिक्र किया गया है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी पैमाइश नहीं दी गई है। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले शक्ल बनाते हैं, इसका नाम लिखते हैं, और सवाल में जो मालूमात हमें दी गई है हम उसके मुतालिक यहाँ पर सवाल में जितनी भी बातें दी जाती है हम उसे हल और दियाओं में लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा, ओके, यहाँ पर हमने क्या बताया कि JL और I के ये जो हमारे वतर है ये दोनों भी एक दूसरे को नुक्ता M पर कता करते हैं। तो हमारे पास हमको अच्छी तरह से पता है कि जहाँ पर मुरब्बे का जिक्र आ जाता है तो वहाँ पर उसके जो इजला होते हैं वो मुतमासिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इजला का काम इस्तेमाल नहीं करना है। तो हमारे पास उसकी दूसरी खुसूसियत मौजूद है कि उसके तमाम के तमाम जाविये कायमा होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जाविये का इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें जावियों की ही पैमाइश मालूम करना है। तो यहाँ पर हम खुसूसियत का इस्तेमाल करते हैं कि इसके तमाम के तमाम जाविये कायमा होते हैं या मुतमासिल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम चारों जाविये का जिक्र करेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा जल्दी इस्तेमाल किया हूँ। ओके, यहाँ पर इन शॉर्टली आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, जाविया I, जाविया J, जाविया K और जाविया L बराबर कितना, 90 दर्जे। ओके, तो प्यारे बच्चों पहला पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरी खुसूसियत का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी दूसरी खुसूसियत है कि इसके जो वतर होते हैं एक दूसरे पर उमूद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उमूद पाए जाते हैं। तो चलिए इसे हमने मसाला नंबर 1 दिया, मुरब्बे के वतर एक दूसरे पर उमूद पाए जाते हैं, यह हमें अच्छी तरह से पता है। तो क्या है उसके वतर, I के उमूद है JL पर और JL उमूद है IK पर। ओके, तो यहाँ पर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि IM उमूद है IK पर। ओके, और इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि JM उमूद है IK पर। ओके, लेकिन आप यहाँ पर देखिए JM उमूद है IK पर और IM उमूद है JL पर। किस पर मौजूद है, JL पर मौजूद है। ओके, यहाँ पर हम इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे हमारे पहले सवाल का जवाब हमें मिल गया। हमें किसका मालूम करना है, जाविया M की पैमाइश हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर हम उसके वतर एक दूसरे पर उमूद पाए जाते हैं, इसलिए जाविया IMJ हो गया 90 दर्जे।
क्यों 90 दर्जे हो गया? क्योंकि उसके जो वत्र होते हैं वो एक दूसरे पर उम्मुद होते हैं, और मैंने आपसे पहले कहा था जहाँ पर उम्मुद का लफ्ज़ आ जाए वहाँ पर उसकी पैमाइश 90 दर्जे होती है। अब चलिए इसके बाद हम अगला जो है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि हमें जे आई के मालूम करना। तो सबसे पहले हमें जे आई के हम तलाश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रहा हमारा जे आई के। ओके, अब ये जे आई के जो है ये हमारा जाविया जो है जे आई के की नासिब शुआ क्या है, सॉरी यहाँ पर हम लिखते हैं एल लिखते हैं। ओके जे, ओके आई जे के क्या है हमारा आई जे के। आई जे के जो है ये आधा हिस्सा है, यानी 1/2 हिस्सा है किसका, जे आई एल का। किसका है, जे आई एल का आधा हिस्सा है। तो हम यहाँ लिखते हैं जे आई एल। ओके, लेकिन जे आई एल हमारे कितनी है, मसाद नंबर 1 की बिना पर 90 दर्जे है, इसलिए 2 के पाड़े में 90 जो है 45 नंबर पर आता है। तो पहला हमारा जवाब हमें मिल गया, जे आई के कितने पैमाइश का हमें मिल गया, 45 दर्जे। ओके, इसी तरह से फिर हमें क्या मालूम करना है, एल जे के। जब हमें समझ में नहीं आता है तो हम दोबारा कहाँ पर जाना है, जो शक्ल हमने बनाई हुई है। देखिए याद रखिए, जब हमें कोई पैमाइश कोई परिणाम वगैरह हमें समझ में नहीं आता है तो जो सवाल है, दिया हुआ जो सवाल है, सबसे पहले उसे तलाश करना है। ओके, सबसे पहले आप क्या करना है, आप सवाल को तलाश कीजिए और वो किससे जुड़ा हुआ है, उसके बाद आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए और उसे सॉल्व कीजिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर एल जे के ये आधा हिस्सा है कौन से जाविये का, आई जे के का। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एल जे के 1/2 आई जे के। ओके, लेकिन आई जे के कितना है 90 मसाल नंबर 1 की बिना पर, तो इसलिए एल जे के भी कितना हो गया 45। मुझे उम्मीद है आपको ये वाली एग्जांपल भी समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चौथी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सवाल नंबर 4 है कि मुय्यन का जिक्र किया गया है कि इसमें 2 वत्र दिए गए, उसके जिसकी लंबाई 20 सम और 21 सम है। उसमें हमें सबसे पहला सवाल दिया हुआ है कि उसके ज़िला मालूम करना है और उसका अहाता मालूम करना है। तो चलिए हम शक्ल बनाते हैं। सबसे पहले उसका नाम हमारी पसंद से देते हैं हम। वत्र का जिक्र किया गया है तो चलिए वत्र भी बना देते हैं, जो दोनों भी एक दूसरे को नुक्ता एम पर कता कर रहे हैं। तो जो शक्ल में मालूम आते हैं हम उसे ही लिखते हैं यहाँ पर। ओके, ए सी और बी डी आपस में एक दूसरे को नुक्ता एम पर कता करते हैं। तो यहाँ पर ए सी 20 सम और बी डी 21 सम। ओके, यहाँ पर प्यारे बच्चों मुय्यन की एक खुशियात आपको अच्छी तरह से पता है कि उसके जो वत्र होते हैं एक दूसरे की तनसीब करते हैं। चलिए उसी का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पर कि मुय्यन के वत्र एक दूसरे की तनसीब करते हैं। तनसीब का जिक्र मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। तो यहाँ पर ए सी, ओके, हमें क्या मालूम करना है, ज़िला मालूम करना है। तो यहाँ पर गौर से देखिए, ज़िला ये रहा हमारा। आप कोई भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी ले सकते हैं। क्या कोई भी ले सकते हैं? जब हम तनसीब कर रहे हैं तो तनसीब वाला हिस्सा आप कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इन दोनों यानी ये वाला और ये वाला हिस्सा हम लेते हैं। तो चलिए देखिए, मैं एम बी सबसे पहले मैंने क्या लिया, एम बी आधा है बी डी का, हमको अच्छी तरह से पता है। इसी तरह से हम क्या लेंगे, ए एम आधा हिस्सा है ए सी का। आई एम की कीमतें रखते हैं। बी डी की कीमत 21 है, 21 का आधा होता है 10.5। इसी तरह से ए सी कीमत 20 है और 20 का आधा होता है हिस्सा 10। ओके, यहाँ पर जो ये शक्ल हमने बनाई हुई है यह कैसी है, इनकम्प्लीट। तो हम क्या करते हैं, ए बी को मिला देते हैं। जैसे ही हमने ए बी को मिलाया तो एक हमको मुसल्लस बनता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पर जो एम है ये क्या पैमाइश रखता है, तो चलिए सबसे पहले हम पैमाइश इसकी जानते हैं। तो इसके लिए हमें मुय्यन की और एक खुसूसियात का इस्तेमाल करना है, और वो खुसूसियात यह है कि मुय्यन के जो वत्र होते हैं ये एक दूसरे पर उम्मुद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उम्मुद पाए जाते हैं। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि ज़ाविया एम जो है वो 90 दर्जे का। तो उम्मुद देखिए हमने यहाँ पर बताया। ओके, यानी एम एम हर जगह हमको दिखाई दे रहा है, यानी एम उम्मुद है एम पर। ओके, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इसी पर है, फिर बी डी पर है। तो यहाँ पर एक शक्ल हमको बनती दिखाई दी जिसका नाम है मुसल्लस ए एम बी, और जिसमें ज़ाविया एम जो है 90 दर्जे का है। कितने का है, 90 दर्जे का है।
तो प्यारे बच्चों, जहाँ पर हमें मुसल्लस का जिक्र दिया गया है और उसमें सिर्फ एक ही जाविया बताया जाता है, ओके, और वो भी हमारा 90 दर्जे का होता है, तो वहाँ पर हम एक फ़िलोसोफ़र का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है फिसागोरस का मसला। और फिसागोरस का मसला आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्या है? वतर कुव्वत दो बराबर कायदा कुव्वत दो जमा इर्तिफा कुव्वत दो। तो वतर क्या होता है कि 90 दर्जे के मुकाबिल में जो ज़िला पाया जाता है वो हमारा वतर होता है। तो वतर क्या है? ए बी, ओके। कायदा यानी क्या? ए एम कुव्वत दो, और इर्तिफा यानी क्या? बी एम कुव्वत दो। तो चलिए, जिनकी कीमतें हैं हम उनकी कीमतें रखते हैं। ए बी एज इट इज़ रहेगा। ए एम हमारे पास दिया हुआ है 10 और बी एम दिया हुआ है 10.5। इसके बाद हम 10 का मुरब्बा 100 और 105 का मुरब्बा होता है 110.25। किस तरह से? यहाँ पर देखिए, जिसके इकाई के मकाम पर अगर 5 हो तो उसका सबसे पहले मुरब्बा पूरा मुकम्मल लीजिए, और 10 के बाद जो नंबर आता है, क्या आता है? 11 आता है, तो उन दोनों की ज़रब कर लीजिए। तो 10 और 11 की ज़रब अगर हम करते हैं तो कितना आता है? 110। तो ये हो गया हमारा मुरब्बा अदद। चलिए, इसमें 100 मिलाते हैं तो कितना होता है? 210.25। और जज़र मुरब्बा लेते हैं तो 2000, यानी कितना है हमारा? इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 21,025 का जज़र मुरब्बा है 14.5, यानी 145। ओके, कितना है? 145 है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें ए बी की कीमत भी हमें मालूम हो गई, ओके, लेकिन अभी हमने ज़िले की कीमत मालूम की है, अब हमें अहाते की कीमत मालूम करना है। तो यहाँ पर अक्सर बच्चे ज़ाब्ता लिखने में गलती कर बैठते हैं कि अहाता और रकबे में उन्हें फ़र्क समझ में नहीं आता। तो याद रखिए, अहाता वो होता है कि जितनी भी साइड, यानी जितने भी ज्योमेट्री जो शक्ल होती है उसके अंदर जितनी भी साइड होती है, यानी जितने भी ज़िले होते हैं, उन तमाम को जमा करना अहाता कहलाता है। तो इसकी कितनी साइड है? 1 2 3 4, चारों साइड की जमा बराबर क्या? अहाता होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुय्यन का अहाते का ज़ाब्ता। तो मुय्यन का अहाता बराबर 4 ज़रब ज़िला। ओके, तो ज़िला कितना है हमारे पास? 14.5। तो यहाँ पर ज़रब करते हैं, हमने यहाँ पर लिखेंगे ज़रब 4, 4 पंजे 20 हासिल का आया 2, 4 चौक 16, 1 18 हासिल का आया 1, 4 का 4 और 5 अशारिया कितने के बाद है? 1 के बाद। तो हमारा फाइनल आंसर कितना है? 58। तो मुय्यन का अहाता कितना मिल गया हमें? 58 सम मिल गया। मुझे उम्मीद है आपको सवाल नंबर 4 समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम इस मश्क की आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो सवाल नंबर 5 है, जो हमारे खुसूसियात पर डिपेंड करता है। अगर आपको खुसूसियात याद है तो ये सवाल के जवाब आप बआसानी लिख सकते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, क्या हर मुतवाज़िल इज़्ला मुय्यन होता है? हम दोनों की शक्ल बनाते हैं। सबसे पहले हम मुतवाज़िल इज़्ला की शक्ल बनाते हैं और दूसरी शक्ल हम बनाते हैं मुय्यन की। आपको खुसूसियात पता है कि मुय्यन के तमाम इज़्ला मुतमासिल होते हैं और मुतवाज़िल इज़्ला के सिर्फ़ और सिर्फ मुकाबिल के इज़्ला ही मुतमासिल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या ये दोनों के दोनों, क्या हर मुतवाज़िल इज़्ला मुय्यन है? जी नहीं, हमको शक्लों में ही समझ में आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गलत है हमारा जुमला। क्यों नहीं है? क्योंकि मुय्यन के तमाम इज़्ला मुतमासिल होते हैं और मुतवाज़िल इज़्ला के मुकाबिल के ज़िले ही मुतवाज़ी होते हैं। इस बिना पर हम कह सकते हैं कि हर मुतवाज़िल इज़्ला मुय्यन नहीं होता है। ओके, अब इसके बाद जैसा मैंने ये जवाब लिखा हूँ, इसी तरह से आप इसका जवाब लिखिए, शक्ल बनाकर आप उसका मुआवजा कीजिए। अगर आपको खुसूसियात मिलती है तो आप उसका जवाब हाँ या ना में लिखिए। ओके, अब तीसरा सवाल यहाँ पर मैं, हर मुस्ततिल मुतवाज़िल इज़्ला होता है? तो चलिए, जी हाँ होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों की खुसूसियात कैसी है? सेम है। यहाँ पर देखिए, ये रहा हमारा मुस्ततिल और ये रहा हमारा ज़ु अरबत इज़्ला। उसकी एक खुसूसियत हमें मिल गई, इसमें भी इसके मुकाबिल के इज़्ला मुतमासिल होते हैं और इसमें भी उसके मुकाबिल के इज़्ला मुतमासिल होते हैं। क्योंकि मुस्ततिल के मुकाबिल के इज़्ला मुतमासिल होते हैं और मुतवाज़िल इज़्ला के भी मुकाबिल के इज़्ला क्या होते हैं? मुतमासिल होते हैं। इस बेस पर हर मुस्ततिल मुतवाज़िल इज़्ला होता है।